नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जगजीत वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग वन लाइनर श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है? 300 यानी कि 301 तक मैंने करा दिए थे, 302 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 1700 क्वेश्चन है बेटा, और ये हर किसी ना किसी एग्जाम में यानी 10 वर्षों के अंतराल में जो भी वन एग्जाम कराए गए हैं किसी न किसी प्रदेश सरकार के द्वारा, किसी न किसी बोर्ड एग्जाम के द्वारा, उसमें से ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1591 में क्या दिया गया बेटा? 1591 में निर्मित चार मीनार कहाँ पर स्थित है? जो 1591 में एक चार मीनार बनाई गई है उसका कहाँ पर वो स्थित है? तो बेटा चार मीनार के लिए हैदराबाद। चार मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, चार मीनारों का शहर। ठीक, चार मीनारों का शहर हैदराबाद को बोला जाता है। ठीक, तो देखिएगा, चार मीनार ये हो गया। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कब बनी थी? 1591 में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बर्मा की मुद्रा, बर्मा की मुद्रा का क्या नाम है? बेटा बर्मा की मुद्रा का नाम है क्या? क्या नाम है? क्या? बर्मा बेटा 1935 में एक अधिनियम आया, 1935 में, 1935 में भारत शासन अधिनियम, उसी के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। ठीक है, 1937 में अलग होता है भारत। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्क किस देश की मुद्रा है? मार्क पूछ रहा है किस देश की मुद्रा है, तो जहां से हिटलर आता है बेटा, हिटलर जहां से है वही इसकी मुद्रा है मार्क। मार्क मुद्रा किस देश की है? तो जर्मनी की है। और जर्मनी का एकीकरण करने वाला कौन व्यक्ति था? ऑटोमन बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 93वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया, यानी किसको मौलिक अधिकार बनाया? 93वें संविधान संशोधन करके एक ऐसे चीज को और जोड़ा गया जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया, तो वो है प्राथमिक शिक्षा का। प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21, ठीक, आर्टिकल 21 का को जोड़ दिया गया। अगला दिया गया है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राद से कहां तक है? ठीक, कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राद से कहां तक जाता है? तो व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है महा पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पद्मावत महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो बेटा मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की जाती है पद्मावत। पद्मावत का नाम सुना? पद्मावती। ठीक है, मूवी भी आई है। और उसके बाद में राणा रतन सिंह रावल की धर्म पत्नी होती है। ठीक, तो ये बहुत ही सुंदर थी। तो पद्मावत महाकाव्य की रचना किसके द्वारा लिखी जाती है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी जाती है। अगला दिया गया है कि डायनोमा डायनोमा यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनामा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला दिया गया है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में बहुत हेल्प करता है। ठीक, और बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी और सी, यानी कि बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं। अगला देखो दिया गया सुनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सुनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का परावर्तन के आधार पर सुनार काम करता है। ठीक, चूना जो पुताई के काम आता है, जो कौन सा चूना? जो चूना पुताई के काम आता है, इसका क्या सूत्र है बेटा? तो इसका सूत्र होता है CaCO3।
कौन सा सूत्र होता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगला दिया गया है तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? बेटा दिया गया है कि तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो देखिए नशीला पदार्थ होता है जिसे कहते हैं निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता तंबाकू की पत्तियों में, तभी नशीला होता है। ठीक, निकोटीन। आगे देखिएगा कि दूध में अम्लता का क्या कारण है? दूध दूध जो है अम्लीय हो जाता है, उसका क्या कारण है? तो सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण क्या होता है? दूध में अम्लता आती है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मिट्टी रहित कृषि, मिट्टी रहित कृषि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक, याद रखना। स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बेटा बर्न है। क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बेटा क्या है? बर्न है। ठीक, आगे देखिएगा दिया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वर्तमान में महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के? तो 5 वर्षों का ये कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वर्तमान में महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है? दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव की खोज बेटा एमंड सेन ने की थी, एमंड सेन ने की थी। ठीक है, एमंड सेन ने दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। ग्रहों की गति का पता पहली बार किसने लगाया? तो ग्रहों की गति का जो पता लगाने वाला व्यक्ति या वैज्ञानिक खगोल शास्त्री था जिसका नाम था केपलर। क्या नाम था बेटा? केपलर नाम था। ठीक है, याद रहेगा, केपलर नाम था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बेटा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध सम्राट अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो आगरा में, आगरा के पास में है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो आगरा में इनका क्या है? मकबरा। ठीक, अगला दिया गया है कि स्वयं को गोली मारकर शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? यानी कि कह रहा है कि स्वयं को गोली मार करके शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन है? तो कौन बेटा होगा? आजाद। कौन? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। अल्फ्रेड पार्क में जब लास्ट गोली बची हुई थी तब क्या कहा था कि अंग्रेज हमें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, और ऐसा ही किया। लास्ट गोली अपने ही कनपट्टी पे लगा करके मार ली थी और वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो स्वयं को गोली मारकर शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम आता। अमजद अली खां, अमजद अली खां संबंधित है किससे है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद वादन, सरोद वादन, सरोद को बजाते हैं। तो कौन है? अमजद अली खां। शक संवत का आरंभ कब हुआ? शक संवत का आरंभ कब होता है? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया जाता है शक संवत का प्रारंभ। अब भारतीय शक संवत यही है। ठीक, विक्रमी संवत का आरंभ कब होता है? तो विक्रमी संवत का आरंभ होता है 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत का प्रारंभ होता है। ठीक, आगे देखिएगा दिया गया है पानी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? पानी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? रोग पूछ रहा है, पानी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? बेटा हैजा फैलता है। हैजा फैलता है चूहे से प्लेग की बीमारी फैलती है, और पानी पीने से अगर गंदा पानी आप यूज कर रहे हो तो हैजा फैल जाता है, हैजा फैलता है। तो पानी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा फैलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड किराए पर कौन सा शहर लिया था? तो कौन सा लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किराए पर एक शहर ही ले लिया था बेटा, और वो शहर
दान में दिया गया था, दहेज में दिया गया था। ठीक, तो कौन सा है सर? बंबई को। बंबई को 1888 ईस्वी में लीज पर लिया गया था, 10 पाउंड पर किराए पर लिया गया था। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला दिया गया 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो 57 के समय में ये जो भारत के प्रथम वायसराय बनेंगे लॉर्ड कैनिंग, ये कैनिंग जो थे यही गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ही बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसी के आधार पर 1 नवंबर 1858 को ये क्या बना दिए जाते हैं? वायसराय बना दिए, भारत के प्रथम वायसराय बना दिए जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बी आर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की गई थी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला दिया गया है कि ओलंपिक खेलों में मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा देश रहता है? तो ओलंपिक खेलों में मार्च पास्ट के समय में क्या किया है? सबसे आगे कौन सा देश रहता है? तो यूनान रहता है। यूनान सबसे आगे, वहीं से प्रारंभ होता है, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ वहीं से मना है होता है। आगे दिया गया है कि नेहरू तारा मंडल कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। नेहरू तारा मंडल कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में नेहरू तारा मंडल स्थित है। ठीक है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? तो रोडेशिया। रोडेशिया, रोडेशिया इसका पुराना नाम है जिम्बाब्वे का। ठीक है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह बेटा क्या है? व्हाइट लिली, सफेद यानी लिली, व्हाइट लिली यानी सफेद लिली इसका क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है बेटा। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह। सांची क्यों प्रसिद्ध है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। तो सांची क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए, यानी कि स्तूप बने हुए हैं। तो सांची का स्तूप कहां पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक, आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी? आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला दिया गया है कि एक अंतरराष्ट्रीय, क्या दिया गया? एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है? एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि बेटा कितनी होती है? तो 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट होती है। ठीक है, अगला दिया गया है एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है? दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट होती है। 70 मिनट होती है। ठीक है, आगे देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बेटा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का आरंभ कब हुआ? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली यानी शून्य और दशमलव की खोज भारत में ही होती है। ठीक है, भारत के ही वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ कब होता है? तो 1957, 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की जाती। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। ठीक, प्रथम आर्य उपग्रह। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का जो थक्का जमता है, यानी कि जब भी कट जाता है, कुछ भी नहीं हो जाता है, तो ब्लड निकलने लगता है, तो वहां पर देखना जमने लगता है, तो किस विटामिन की सहायता से होता है? तो विटामिन की सहायता से। जब प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो ब्लड कैसा हो जाता है? बहुत पतला हो जाता है। अगला दिया गया है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी?
तो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी बेटा 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 में प्रति 10 वर्ष के पश्चात जनगणना कराई जाती थी। ठीक। अगला दिया गया है कि चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील बेटा एक खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है खारे पानी की झील, इसे लैगून झील भी कहा जाता है। तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। अगला दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष? 6 वर्ष बाद। 2/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, मगर 6 वर्ष बाद, यानी कि लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष के बाद। भारत में दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। कह रहा है कि भारत में दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू होता है? तो 1982 ईस्वी से शुरू होता है। क्या 1982 ईस्वी से शुरू होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन बेटा है स्लाइड का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे। चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।